जहां पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें नारायण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर खेमका की देखरेख में अजीत जोगी का फिलहाल इलाज चल रहा है। अमित जोगी के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फोन पर अजीत जोगी की तबीयत का हालचाल जाना है और हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तबीयत बिगड़ने की खबर छत्तीसगढ़ में मिल रही है। डॉक्टर खेमका की देखरेख में अजीत जोगी का उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फोन पर बातचीत के बाद उनकी तबीयत का हाल जाना है, हर संभव मदद देने का आश्वासन किया है। डॉक्टर खेमका उनकी देखरेख में फिलहाल लगे हुए हैं और डॉक्टर खेमका से बातचीत की इस वक्त स्टेट एडिटर धनवेंद्र जायसवाल ट्रीटमेंट कर रही है। इस समय हमारे साथ श्री नारायण हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुनील खेमका हैं। हम उनसे पूरे उनके स्वास्थ्य के बारे में क्या स्थिति है उनके जान देंगे। डॉक्टर साहब, क्या स्थिति है अजीत जोगी जी की? जोगी जी सुबह करीब 12 बजे अपने लॉन में जैसा पता चला कि वो टहलते थे व्हीलचेयर पे, तो टहल रहे थे, एकदम कंफर्टेबल थे। फिर वो गंगा इमली खा रहे थे, तो अचानक जो बीज है वो स्वॉलो कर लिया और उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी और अचानक बेहोश से होने लगे। तो तुरंत जो है हमारे यहाँ डॉक्टरों को बुलाया गया। हमारे इंटेंसिविस्ट डॉक्टर पंकज अपनी टीम के साथ गए, तब तक पहुँचे तब तक उनका हार्ट रुक गया था। तो उनको तुरंत CPR करते हुए और ऑक्सीजन देते हुए उनको एम्बुलेंस से शिफ्ट किए हैं और यहाँ ला के उनको वेंटिलेटर पे, और अभी BP भी उनका फॉल था तो उसके लिए सब नॉरेड और डोपामिन पे वो चल रहे हैं। सोडा बाइकार्ब लग रहा है, सब वाइटल मेंटेन किया जा रहा है। तो अभी उनका पल्स और BP वगैरह सब मेंटेन है। यूरिन आउटपुट भी एक घंटे में करीब 100 ml आया है। अभी वैसे तो बहुत क्रिटिकली इल है, बाकी समय 1-2 दिन में और पिक्चर क्लियर होगी। डॉक्टर साहब, ICU में हैं, कितने दिनों तक ICU में रहने की स्थिति बनेगी? क्या संभावनाएं हैं वो फर्दर, मतलब किस तरह का रिकवरी होने की गुंजाइश दिखती है? अगर वो जल्दी सब रिकवर किए तो 2 दिन तो कम से कम 2 से 3 दिन तो ICU में रहेंगे। कहा यह जा रहा था कि उनको एयर एम्बुलेंस से दिल्ली शिफ्ट करने की स्थिति भी बन सकती है, क्या ऐसी कोई स्थिति है? मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं रहेंगे वो सब। ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी उनकी स्थिति खतरे से बाहर है या गंभीर स्थिति? बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है। डॉक्टर सुनील खेमका का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत गंभीर है, ICU में है और कम से कम 2 दिन ICU में रखना अनिवार्य होगा। कैमरामैन योगेश राव के साथ धनवेंद्र जायसवाल, बंसल न्यूज़, रायपुर। तो डॉक्टर खेमका का कहना है कि फिलहाल स्थिति गंभीर बनी हुई है, उन्हें यहीं रायपुर के नारायण अस्पताल में रखा जाएगा। कुछ दिन वो और ICU में रह सकते हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या उन्हें एयरलिफ्ट के जरिए दिल्ली इलाज के लिए ले जाया जा सकता है, तो उनका कहना था कि फिलहाल स्थिति गंभीर ज़रूर है लेकिन स्टेबल है, इसलिए एयरलिफ्ट के जरिए कहीं ले जाने या फिर दूसरी जगह शिफ्ट करने का सवाल नहीं उठता है। इलाज उनका जारी है, बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन फिलहाल तबीयत क्रिटिकल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उनकी सांस की नली में खाने के कुछ अंश चले गए थे, जिसके बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसके अस्पताल उन्हें लाया गया था, ICU में रख दिया गया है। कुछ दिन और ICU में रखने की बात कही जा रही है। ये डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी वो हील अप होते हैं और उनकी हालत में सुधार आता है। फिलहाल बड़ी खबर है, इस वक्त छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो, अचानक आज उनकी तबीयत बिगड़ गई। कार्डियक अरेस्ट की भी उन्हें शिकायत बताई जा रही है, सांस लेने में तकलीफ थी। तो अजीत जोगी का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया है, ये कहना है नारायण अस्पताल के डॉक्टर्स का। हालत उनकी फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। ICU में भर्ती हैं और ICU में भी वेंटिलेटर पर हैं अजीत जोगी। सांस लेने में तकलीफ उनको आ रही है। धनवेंद्र जायसवाल इस वक्त हमारे साथ सीधे रायपुर से जुड़ रहे हैं। धनवेंद्र जी, हमने देखा डॉक्टर खेमका से जिस वक्त आप बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी ये बात बताई कि स्थिति बहुत गंभीर है लेकिन स्थिर बनी हुई है, जिसके चलते उन्होंने कहा कि फिलहाल कहीं और उन्हें शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या कुछ हलचल इस वक्त आप अस्पताल में वहां पर देख पा रहे हैं?
जी देखिए सोहेल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर खेमका से बात करने के बाद ही एकदम स्थिति स्पष्ट हो पाई है कि सुबह वो टहलते हुए गंगा इमली खा रहे थे, बीज उनके गले में अटक गया, उसके बाद उनका हृदय गति रुक गया था। ये बहुत गंभीर स्थिति थी। उनको अब लाया गया है हॉस्पिटल में। उनकी पत्नी विधायक डॉक्टर रेणु जोगी, उनके पुत्र पूर्व विधायक अमित जोगी अस्पताल में पहुंच चुके हैं। उनके कुछ समर्थक भी अस्पताल में मौजूद हैं। आईसीयू में उनको रखा गया है। हालत उनकी स्थिर है लेकिन गंभीर बनी हुई है। उनके समर्थकों को जो जब जानकारी मिली तो कुछ समर्थक उनके अस्पताल में पहुंचे हैं। हालांकि लॉकडाउन की स्थिति है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, लिहाजा बहुत सारे लोगों को अस्पताल में नहीं आने दिया जा रहा है। उनके समर्थक जो यहाँ मौजूद हैं उन्होंने बाकी लोगों को फ़ोन करके ये कहा है कि अस्पताल आने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तमाम जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, ये उनके समर्थकों तक जानकारी भेजी जा रही है। इसलिए हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा लोगों को एंट्री नहीं दी जा सकती। उनकी पत्नी रेणु जोगी और पुत्र अमित जोगी दोनों उनके पास ही हैं। वेंटिलेटर पर उनको रखा गया है, आईसीयू में वो हैं, और जो उनके कुछ समर्थक हैं वो अस्पताल के बाहर हैं। जी सोहेल। धर्मेंद्र जी, इससे पहले भी सीएम भूपेश बघेल ने फ़ोन कर हालचाल जाना था और तमाम तरह की बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही थी। क्या कुछ इस तरह की जानकारी है कि कुछ सरकारी डॉक्टरों का कोई पैनल भी बनाया जा सकता है जो पूर्व सीएम की तबीयत पर पूरी तरह से नज़र रख सके? सोहेल, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का जो ट्रीटमेंट चल रहा है श्री नारायणा हॉस्पिटल में, वहाँ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की पूरी टीम लगी हुई है। जो उनके एचओडी हैं उस टीम को लीड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमित जोगी से फ़ोन पर चर्चा की थी, उनसे हालात की जानकारी ली थी। अमित जोगी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो जानकारी दी वो डॉक्टर सुनील खेमका द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ही थी। इसके बाद से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहा कि उनके उपचार के लिए हर संभव मदद करने को तैयार हैं। यदि किसी तरह की ज़रूरत हो तो उन्हें जानकारी देने के लिए कहा गया है। लेकिन फिलहाल जो मेडिकल टीम उनकी यहाँ लगी हुई है नारायणा हॉस्पिटल की, वो इस पर पूरे ट्रीटमेंट पर उनका ऑब्जर्वेशन है। पूरा ट्रीटमेंट उनके द्वारा किया जा रहा है। किसी सरकारी अस्पताल के टीम को यहाँ बुलाने की फिलहाल ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही है। यदि स्थिति इस तरह की कोई बिगड़ती है तो यहाँ उनको अपोलो बिलासपुर ले जाया जा सकता है या एम्स रायपुर ले जाया जा सकता है। वो स्थिति यहीं उपलब्ध है। तमाम सुविधाएं एम्स रायपुर में उपलब्ध है। लेकिन फिलहाल डॉक्टर सुनील खेमका का कहना है कि इसी अस्पताल में अभी 2 दिन तक वेंटिलेटर पर रहेंगे। उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। और उनकी जो टीम निगरानी कर रही है वो पल पल के उनके स्वास्थ्य में जो उतार चढ़ाव जो हो रहा था उसकी जो निगरानी कर रही है वो टीम सक्षम टीम है। लिहाजा किसी अतिरिक्त मेडिकल टीम की जरूरत यहाँ नहीं है। चलिए, आप भी नज़र बनाए रखिए तमाम हालात के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो हालत गंभीर लेकिन स्थिर बताई जा रही है। वेंटिलेटर पर हैं, आईसीयू के भीतर हैं, कुछ दिन वहाँ पर और रह सकते हैं। किस तरह से उनकी तबीयत में सुधार आता है उसके बाद ही डॉक्टर कोई और फैसला लेंगे। फिलहाल डॉक्टर्स की टीम का कहना है कि स्थिति गंभीर बनी हुई है।